केएस ये आईएएस का या आईपीएस का, तो उसमें आप एक जो ग्रेजुएट पर्सन है उसको कम से कम 5 से 6 चांस मिल जाते हैं। बट हमारे यहाँ पे हमें ये कोई इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट तो है नहीं, ना इतनी बड़ी पोस्ट है कि हमें एक ही चांस मिले, और हम ये डिमांड करते हैं कि हमें कम से कम 2 चांस तो मिलने चाहिए। जम्मू कश्मीर में ऐसे भी कोई भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है उसे सालों लग जाते हैं मुकम्मल होने के लिए। अब जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये फैसला लिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये अनाउंस किया कि जम्मू कश्मीर पुलिस की भर्ती हो, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की भर्ती हो, वो सब काम रिक्रूटमेंट का JKSS भी करेगी। साथ ही में ये भी कहा गया कि 800 नई पोस्ट जो हैं वो जल्द ही एडवर्टाइज़ की जाएंगी। उसको लेकर जो युवा हैं उनके मन में कुछ एप्रीहेंशंस हैं। क्या एप्रीहेंशंस हैं उन्हीं से जानते हैं। आपका नाम? जी गौरव, मुझे बताएं कि 800 पोस्ट एडवर्टाइज होने वाली है, अच्छी बात है, क्या क्या एप्रीहेंशंस है आपकी? जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए हमारी प्रॉब्लम रेज़ करने के लिए। बट उसके बाद मैं गवर्नर साहब को भी थैंकफुल करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे स्टेट में ये 2 सालों से बहुत अच्छी एक रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रहे हैं। बट उसके साथ साथ उन्होंने पिछले दिनों में 800 वैकेंसी अनाउंस की है। तो उससे रिलेटेड ये है कि अभी कल ही इनका जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, हाँ रिक्रूटमेंट रूल फ्रेम हुए हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो रिक्रूटमेंट एज है वो 28 ईयर्स ही रखी गई है, ठीक है। और हम ये डिमांड करते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट एज है वो बढ़ाई जाए, कम से कम 35 की जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों में हमारे यहाँ पे कोई प्रॉपर रिक्रूटमेंट नहीं हुई है और अब होने जा रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो ये यूथ है एक मेन स्ट्रीम में चल सके, तो उसके लिए आपको ये रिक्रूटमेंट की एज बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन गौरव, पुलिस की रिक्रूटमेंट जो है वो तो रेगुलरली होती रही है, फ्रिक्वेंटली होती रही है जम्मू कश्मीर में। ऐसा नहीं है, क्योंकि 2009 में सबसे पहले JKPSI की रिक्रूटमेंट हुई थी। उसके बाद 7 साल बाद 2016 में रिक्रूटमेंट हुई और 19 में उसका रिज़ल्ट आया। तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत स्लो है और आप दूसरी स्टेटों में देख सकते हैं कि वहाँ पे रेगुलर या एक इंटरवल के बाद रिक्रूटमेंट होती है। बट हमारे यहाँ पे कोई टाइमली रिक्रूटमेंट नहीं होती और इस कारण कई जो यूथ हैं वो अवरेज हो चुके हैं या अवरेज हो रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ये जो एज रिलैक्सेशन आप मांग रहे हैं 28 से 35 उम्र कर दी जाए, ये क्या वन टाइम रिलैक्सेशन आप मान रहे हैं कि इसी रिक्रूटमेंट के लिए आप रिलैक्सेशन कर दें, बाद में अगर आप फ्रीक्वेंटली रिक्रूटमेंट करते रहते हैं फिर हमें रिलैक्सेशन की कोई ज़रूरत नहीं? जी मैम, बिल्कुल, ये जो रिक्रूटमेंट है हम वन टाइम रिलैक्सेशन ही मांग रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इसको इस एज को बढ़ा सकें। बट कई स्टेटों के मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे आपकी गुजरात, वहाँ पे 35 साल उम्र है अपर एज लिमिट SI की। बिहार की भी इतनी ही एज है और केरला की भी इतनी ही एज है। बट हमारी स्टेट में इतना अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमें भी एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए। और बट बात ये है कि जैसे आप देख सकते हैं लास्ट टाइम JKPSC में KPS का जो एज रिलैक्सेशन थी 32 से 37 कर दी गई थी। बट अब उसके बाद आप देख सकते हैं JK बैंक का भी इन्होंने 28 से 35 कर दिया था। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के कारण कहीं ना कहीं हमें ये बेनिफिट मिलना चाहिए कि हम ओवरेज हो रहे हैं और कई सालों से वेट कर रहे हैं कि ये रिक्रूटमेंट आए, क्योंकि एक रिक्रूटमेंट तो हुई बट उसका प्रोसेस इतना स्लो रहा कि हमारे 5-6 साल निकल गए। लास्ट जब रिक्रूटमेंट हुई थी तब आपकी एज कितनी थी और अब जब ये नई रिक्रूटमेंट आई अब आपकी एज कितनी है? मैम, लास्ट टाइम मेरी एज 28 के करीब ही थी, मतलब उससे कम थी, ठीक है। बट वो मुझे सिर्फ अपनी लाइफ में एक ही चांस मिला। बट आप जैसे देखते हैं कि UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है ये IAS का या IPS का, तो उसमें आप एक जो ग्रेजुएट पर्सन है उसको कम से कम 5 से 6 चांस मिल जाते हैं। बट हमारे यहाँ पे हमें ये कोई इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट तो है नहीं, ना इतनी बड़ी पोस्ट है कि हमें एक ही चांस मिले। और हम ये डिमांड करते हैं कि हमें कम से कम 2 चांस तो मिलने चाहिए और वो जेन्युइन भी है। साथ में और लोग भी यहाँ से। आपका नाम? मैम अरुण, मुझे ये बताएं कि अब 2 साल जो हैं, लगभग 2 साल जो हैं वो कोविड में भी ख़त्म होने वाले हैं और इस कोविड के दौरान भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो रुका रहा। क्या ये भी एक रीज़न है कि आप चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन इस बार जो रिक्रूटमेंट हो रही है ये वन टाइम रिलैक्सेशन दे दी जाए? जी मैम, हम वन टाइम रिलैक्सेशन की ही मांग कर रहे हैं कि हमें सिर्फ एक बार ये रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि आफ्टर एब्रोगेशन और जो कोविड पैंडमिक के टाइम भी काफ़ी हम लोग यूथ काफ़ी सफ़र किया मैम।
तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वन टाइम एज रिलैक्सेशन हमको गवर्नर साहब द्वारा दी जाए। आप सुन सकते हैं कि इनका साफ तौर पर ये कहना है, पहले भी जो रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में होती रही आई है इसी पोस्ट के लिए, उसमें समय बहुत लगता था। इससे होता ये था कि जो एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट करते थे उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, एक ही मौका मिल पाता था और दोबारा वो उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बैठ नहीं पाते थे क्योंकि एज जो है वो बढ़ जाती थी। अब इनका ये कहना है कि एक वन टाइम रिलैक्सेशन सरकार को देनी चाहिए। कल ही रिक्रूटमेंट रूल जो हैं वो फ्रेम किए गए हैं, जिन रिक्रूटमेंट रूल्स में बताया गया है कि 28 साल तक की अगर आपकी उम्र है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि उस एज को बढ़ाकर कम से कम 35 का कर देना चाहिए। वन टाइम अगर आप एज रिलैक्सेशन देते हैं तो बहुत सारे वो युवा जो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें एक मौका मिल पाएगा कि वो भी ये दिखा सकें कि क्या वो काबिल हैं कि वो भी ऐसा लग सकें।